हेलो फ्रेंड्स, तो हार्दिक स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर सरकारी रिक्रूटमेंट में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीआईएसएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें दोस्तों कांस्टेबल और ट्रेड्समैन के लिए ये भर्ती होने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 नवंबर से चालू हो जाएगी, आज से लगभग 10 दिन बाद। तो और जो क्लोजिंग डेट है वो 20 दिसंबर 2022 है। तो आप लोग इस बीच में अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा दोस्तों। पे लेवल 3 के अनुसार 21,700 से लेकर के 69,100 प्लस यूजुअल अलाउंसेस जो डीए होता है और अदर अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में, वो सारे आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन का भी प्रावधान रहने वाला है। सीआईएसएफ की भर्ती है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा सारा कुछ क्या है नोटिफिकेशन में। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सीधे डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में ही होने वाली है। आपका फिज़िकली टेस्ट होने वाला है, पीएसटी फिज़िकली स्टैंडर्ड टेस्ट, फिज़िकली एफिशिएंसी टेस्ट, ये एक ही है। फिर रिटर्न एग्ज़ामिनेशन होगा आपका ओएमआर शीट पर यानी कि सीबीटी पर। ठीक है दोस्तों, सीबीटी जैसे कई कंडीशन में यहाँ पर देखिए OMR/CBT दिया है, यानी कि किसी कंडीशन में मान लीजिए सीबीटी नहीं हो पाया तो आपका OMR पर भी पेपर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन विल बी फील्ड ऑन द रीजनल बेसिस। फाइनल रिजल्ट ये सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, इसकी शर्तें यहाँ ऑफिशियल इनकी वेबसाइट का लिंक है CISFRECTT.in। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर बताया गया है कि 10% ऑफ द वैकेंसीज विल बी प्रेफरेबली फिल्ड बाय द फीमेल कैंडिडेट्स, फेलिंग विच द सेम विल बी फिल्ड बाय मेल कैंडिडेट, यानी कि 10% की प्रायोरिटी इनको दी जाने वाली है फीमेल्स कैंडिडेट्स को। पे स्केल की बात मैं आपको बता चुका हूँ कि 21,700 से 69,100 के बीच में आपको पेमेंट मिलने वाली है। यहाँ पर वैकेंसीज़ की सारी डिटेल दी गई है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात कर लें दोस्तों तो 779 है, और बैकलॉग वैकेंसी को भी ऐड कर दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हो जाती है 787। यहाँ पे वैकेंसीज़ देखिए अलग अलग दिया गया है कि बार्बर, कुक के लिए, कॉबलर, टेलर और सारा कुछ कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर कांस्टेबल वॉशरमैन, कांस्टेबल स्वीपर, कांस्टेबल पेंटर, मेसन, प्लम्बर, माली और वेल्डर के लिए कितनी कितनी वैकेंसी होने वाली है, सारी की यहाँ पर डिटेल्स दी गई है कैटेगरी वाइज। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो दोस्तों। इसके अलावा वैकेंसीज़ फॉर फीमेल कैंडिडेट, फीमेल्स के लिए कौन कौन सी वैकेंसी है, जैसे कांस्टेबल कुक है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात कर लें 27 वैकेंसीज़ है। कॉबलर, टेलर, बार्बर, इसमें सारी वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है, आप लोग देख सकते हो। एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर 77 वैकेंसीज़ है, तो एक्स सर्विसमैन लोग जो भी है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पर बताया गया है SC ST OBC EWX एक्स सर्विसमैन या फिज़िकली हैंडीकैप को, जिस प्रकार से फिज़िकली हैंडीकैप का कॉलम इसमें नहीं दिया गया तो इसको केवल जो SC ST OBC EWS के नॉर्मल कैंडिडेट से वही भर सकते हैं। फिज़िकली हैंडीकैप क्योंकि दोस्तों इसमें फ़िज़िकली वर्क होता है CISF का, या जितनी भी ऐसी पोस्ट होती है पुलिस से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, इसमें फ़िज़िकली हैंडीकैप क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, इसलिए वो नहीं कर सकते, इसलिए इसमें उनके लिए किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एजुकेशनल एक्सपीरियंस, कास्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी मांगा जाएगा वो आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा। तो आइए हम और आप इसमें जानते हैं अगला जो होगा आपका पहला स्टेप रहेगा आपका पीएसटी यानी कि फिज़िकली टेस्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। इसके बाद में आपका OMR शीट पर रिटर्न एग्जामिनेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनकर आप लोग को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो यहाँ पे स्किल ट्रेड्स जैसे कि बार्बर, बूट मेकर, कॉबलर, टेलर, कुक, मेसन इत्यादि में जो भी ट्रेड से आप लोग अप्लाई कर रहे हो इसमें आपका ITI का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है,
अगर आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके अलावा आपने 10th पास किया है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि स्वीपर की वैकेंसी में आईटीआई नहीं भी है तो आप लोग जो है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं के मार्कशीट के बेसिस पर इस फॉर्म को भर सकते हो। एज लिमिट की बात कर लें तो 18 से 23 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए। डेट दी गई है 1 अगस्त 2022। ठीक है दोस्तों। अब रिजर्वेशन की यदि बात कर लें तो एससी और एसटी को यहाँ पर मैक्सिमम एज में 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, और जो 1984 के रियोट्स या दंगे में मारे गए लोग थे, 2002 के दंगों में मारे गए लोग थे, उनको अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी में 8 साल का और एससी एसटी में 10 साल का रिलैक्सेशन रहने वाला है। फिज़िकली स्टैंडर्ड यहाँ पे सारा कुछ मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है, तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों आपके हिसाब से। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप लोग सीधे इसको डाउनलोड करके खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। आई साइट का दिया है। टैटू यदि आपका है तो बिल्कुल भी आपका जो टैटू का ये रहता है 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर एंड ऑफ द बॉडी, ये सारा कुछ नियम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। कोई भी रिलीजियस सिंबल इस प्रकार से आपका टैटू नहीं होना चाहिए। लोकेशन के बारे में भी बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर आपका टैटू हो सकता है, यदि बाहर होगा तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर परिभाषा बताई गई है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या तो आपका आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, और आर्मी फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ऑफ एयरफोर्स ऑफ नेवी। ठीक है, इसके लिए आप एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब जो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बहुत सारे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, जब आप खुद से डाउनलोड करोगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट सेक्टर दिया गया है कि नॉर्दर्न सेक्टर में आप लोग कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हो या आपका जोनल ऑफिस कौन सा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये पूरे जोनल ऑफिस की डिटेल हो गई। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है। फीमेल कैंडिडेट्स, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन को कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। फ़ीस केवल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और हमारे जनरल कैंडिडेट के लोगों को ही देनी है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एडमिशन ऑफ द एग्ज़ामिनेशन तो मैं सारा कुछ आपको बता ही चुका हूँ। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगी, आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, फिर आपका जो है दोस्तों इसमें सीबीटी होगा और डॉक्यूमेंटेशन होगा और आपको फाइनल पोस्टिंग दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। और आपको किसी भी प्रकार का यदि डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सबके डाउट मैं वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में बताया गया है कि आपको कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर कुकिंग ऑफ चपाती एंड राइस, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल और दाल और सांभर ये सब बनाते हुए आना चाहिए, ये सारा कुछ दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो आपका ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपने अप्लाई कर दिया और आपको काम नहीं आता हो, तो ऐसा नहीं है, आपको काम भी आना चाहिए। जैसे माली में दिया है प्लांटेशन और मेकिंग ग्राफ्ट्स, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स, इस प्रकार से सारे काम आपको आना चाहिए जिस भी ट्रेड से आप लोग अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे रिटन टेस्ट में बताया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस पे, जीके पे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि 10वीं तक के मैथ्स के सवाल आएंगे और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में भी पूछा जाएगा। अब पासिंग मार्क्स की बात कर लें, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन को 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे और एससी एसटी और ओबीसी को 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी वो मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये जो मार्क्स है ये मिनिमम मार्क्स है, अब ऐसा नहीं होगा कि आप 33% मार्क्स ले आओ और आप पास हो जाओ। ठीक है दोस्तों। आखिरी में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आर्मी की तरफ से कि आप फिट हो कि नहीं हो। अब आखिरी में दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हो ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना है। CISF की वेबसाइट पर जाओगे तो इसकी वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन के कॉलम पे सीधे आप लोग अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा और रजिस्ट्रेशन करिएगा। और आप चाहते हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन पर और अप्लाई ऑनलाइन पर फॉर्म आपका सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं सबके सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ साइज और ये स्कैन सिग्नेचर
ये सारा कुछ आपका दिया गया है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अब जो आपकी फ़ोटो है वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ, ऐसी नहीं कि आप टोपी लगा के चश्मा लगा के फ़ोटो खिंचा रहे हो, या आधी अधूरी फ़ोटो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। आपके बिल्कुल इस तरीके से अच्छे से फ़ोटो होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे का। अगला जो है यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा दिया गया है EWS का जो फॉर्मेट, OBC का सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका। और इसमें दिया गया है दोस्तों जो EWS का फॉर्मेट है वो इस टाइप का होना चाहिए। और ये वाला जो चेस्ट मेज़रमेंट आपको मेडिकल जो फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट हु इंटेंड टू अवेलेबल रिलैक्सेशन इन हाइट और चेस्ट मेजरमेंट, तो ये भी आपका मेडिकल बोर्ड से ही साइन होगा, ठीक है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM या तहसीलदार के द्वारा ये साइन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने सारा कुछ आपको बता ही दिया है। यदि आपको इसमें किसी और प्रकार का डाउट हो तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सभी के डाउट्स वहां से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन को भी दबा दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं कल किसी और नए नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।